और अब बात करेंगे जी राम जी बिल पर जो संग्राम है उसको लेकर। लोकसभा में ये बिल पास कर दिया गया है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण बिल यानी बीवीजी रामजी बिल पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में जवाब दिया। इस दौरान विपक्ष बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी करता नजर आया। विपक्षी सांसद वेल में पहुंचे और कागज भी फेंके गए। हंगामे के बीच बिल ध्वनि मत से पास हो गया। इस बिल पर सियासत गरमाई हुई है। आखिर इस योजना में ऐसा क्या है जो सियासी मुद्दा बन चुका है? नाम बदले जाने के पीछे किस तरह के तथ्य या किस तरह के तर्क सत्ता पक्ष की तरफ से दिए जा रहे हैं और सत्ता पक्ष पर, सरकार पर विपक्षी सांसदों की तरफ से, विपक्षी नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया, ये रिपोर्ट देखिए। 20 साल से चल रहे मनरेगा कानून की जगह लाए गए केंद्र के विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण यानी विकसित भारत जी राम जी को लोकसभा में पास कर दिया गया। लोकसभा में इस बिल पर लंबी बहस हुई। सरकार का कहना है कि नाम बदलने के साथ साथ योजना के ढांचे को प्रभावी बनाया गया है। जी राम जी बिल में क्या है समझ लीजिए। अधिक रोजगार गारंटी पर जोर दिया गया है। 100 दिन को बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। मनरेगा का नाम बदलकर बीबीजी राम जी किया गया। जल सुरक्षा, जल संबंधी कार्यों को भी प्राथमिकता बिल में दी गई। मजदूरी का भुगतान 1 हफ्ते में होगा। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल यानी बीबीजी रामजी पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में जवाब दिया। इस दौरान विपक्ष ने विरोध में जमकर नारेबाजी की। विपक्षी सांसद वेल में पहुंचे, कागज फेंके। हंगामे के बीच बिल ध्वनिमत से पास हुआ। शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा को लेकर संसद में जवाब दिया। यूपीए और मोदी सरकार के काम का हिसाब दिया। शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि यूपीए के वक्त 2.13 लाख करोड़ रुपए मनरेगा पर खर्च हुए, जबकि मोदी सरकार के समय 8,53,810 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च हुआ। तुम ढोंग करते हो, ढोंग। नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम करती है। रिलीज की गई केंद्रीय निधि, माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा देश जान ले, ये यूपीए वाले कहते हैं मनरेगा, इन्हें खर्च किया 2,13,220 करोड़ 39 लाख रुपए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खर्च किया 8,53,810 करोड़ 91 लाख रुपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ढोंग करते हैं। विपक्ष का आरोप है कि बीबीजी रामजी पर 100 दिन से 125 दिन की मजदूरी वाली बात सिर्फ एक चालाकी है। बिल से आने वाले समय में मनरेगा स्कीम खत्म होगी। बजट का बोझ राज्य सरकारों पर होगा। धीरे धीरे योजना बंद होगी। बिल गरीब मजदूरों के खिलाफ है। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार की कोशिश केंद्र की योजनाओं से गांधी का नाम हटाने की है। विपक्ष के इस आरोप पर शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया है। बापू के आदर्शों को जिंदा रखने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बापू आज जिंदा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बने मकानों में, माननीय अध्यक्ष महोदय, बापू आज जिंदा है। बापू तस्वीरों में नहीं, तिथियों में नहीं, भाषणों के पोस्टर में नहीं, बापू उस काम में जिंदा है जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। यूपीए के कार्यकाल में साल 2005 में नरेगा कानून आया। 2010 में इस योजना का नाम बदला गया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा किया गया। इसके तहत ग्रामीण इलाके में परिवारों को साल में 100 दिन की रोजगार गारंटी दी गई। योजना को ग्रामीण इलाकों में ऐसे मजदूरों और कामगारों के लिए रोजगार के लिहाज से मील का पत्थर माना गया जिनके पास कोई खास हुनर नहीं था। केंद्र सरकार ने नए अधिनियम को विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी बीबीजी रामजी नाम दिया है। जी राम जी की योजना को लाया गया
जहां पे गरीबों को सशक्त करने की सोच, गांव और शहर की दूरी को कम करने की सोच। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। उन गांव को मजबूती देने की सोच के साथ इस योजना को लाया गया है। पर जिस तरीके से इस विधेयक के पारित करने में विपक्ष की भूमिका रही, मुझे लगता है वो पूरी तरीके से शर्मनाक है। जो मनरेगा का जो बिल था वो बहुत सालों पहले बनाया गया था और उसमें बहुत अनियमितताएं थी, बहुत सारे लूप होल थे और जो 100 दिन का रोजगार की जो गारंटी दी गई थी वो भी पूरा नहीं मिलता था। हम तो ग्रास रूट पे काम करते हैं, हम तो जानते हैं इस बिल के जरिए। और ये था कि ये गड्ढा खोद दो फिर उसको भर दो, और इस तरह से जो है बहुत सारे जो हैं इसमें मैल प्रैक्टिसेस भी बहुत होती थी। अब इस बिल के जरिए मनरेगा जो ये काम होगा, इस बिल के जरिए जी राम जी व्हाटएवर, ये एसेट क्रिएशन होंगे। सो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। 100 दिन से 125 दिन जो है गरीब आदमी को मिलेंगी। बापू का सपना था उनके देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक गरीब व्यक्ति उसके घर के अंदर दिया जल जाए। इन्होंने गरीब के घर का दिया बुझा दिया। ये जो योजना इसको फलीता लगा दिया। ये योजना अब चल नहीं पाएगी, क्योंकि जब 60-40 का आप रेशो कर रहे हैं, जब 90% आप पैसा दे रहे थे, तो जहां डबल इंजन की सरकारें आप बोलते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर 1100 करोड़ रुपया मजदूरों का बकाया है इस साल का। बिहार में 1000 करोड़ रुपया बकाया है। सरकार जी राम जी बिल को ग्रामीण इलाकों के लिए एक नई राह बताने वाला कदम बता रही है। विपक्ष का आरोप है कि ये बदलाव महात्मा गांधी के नाम को कम कर योजना के मूल स्वरूप को कमजोर करने की एक कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के उस आरोप का जवाब दिया जिसमें विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं कि जी राम जी बिल के जरिए गांधी के नाम को हटाया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि मनरेगा को लेकर नए बिल के जरिए सरकार हक छीन रही है, तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के सवालों पर और वारों पर पलटवार किया। हमारी बहन श्रीमती प्रियंका गांधी कह रही थी, नाम तो गांधी लगा लिया है, गांधी को भी गांधी से चुराने का पाप कांग्रेस ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय ये कह रहे थे कि किस सनक में ये नाम बदल रहे हैं। सनक की बात की थी, सनक में हम नहीं है, सनक में मोदी सरकार नहीं है। नाम रखने की सनक तो कांग्रेस की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कितनी योजनाओं के नाम महात्मा गांधी के नाम पे आपने रखे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनने नाम महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखे, इनने नाम केवल नेहरू परिवार के नाम पर रखने का पाप किया। आज पूरा देश ये जान ले कितनी योजनाओं का नाम इनने अपने खानदान को महिमा मंडित करने के लिए रखा। ये अपने हकूक है, राइट टू वर्क, ये जो हक हमने दिया था उस हक को छीन ले रहे हैं। और जो हक को छीन लेता है, आज वो डिमांड ड्राइवन, यानी उनको जब चाहे वो देंगे, नहीं तो नहीं। और ये कहेंगे कि भाई कोई मांग रहा नहीं इसलिए नहीं दे रहे, तो ये लोगों के राइट को छीन रहे हैं, हक को छीन रहे हैं। ये मुद्दा बहुत बड़ा है और गरीब लोगों के लिए, खास करके जो पिछड़े दलित काम करते थे और इवन अदर कम्युनिटीज, उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। इसीलिए इसके लिए हम लड़ेंगे, आखिरी तक लड़ेंगे। तो मनरेगा अब जी राम जी हो चुका है और इसको लेकर सड़क से लेकर संसद तक सवाल जवाब किए जा रहे हैं, वार पलटवार किए जा रहे हैं। बीजेपी नेताओं का इसको लेकर कहा जा रहा है कि इस नाम बदलने से योजना और मजबूत हो जाएगी, तो वहीं कांग्रेस के और अन्य विपक्षी दलों के नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ नाम बदलना जानती है और कुछ नहीं। आप देखेंगे ये सरकार गांधी जी के सपनों का भारत बना रही है, गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर चल रही है। जैसा आज हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा कि गांधी जी हमारे लिए आदर्श हैं, हमारे लिए प्रेरणा है, और गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर ही मोदी सरकार चल रही है। इसलिए उस आराध्य राम जिसको गांधी जी भी मानते थे, मरते समय भी उनके मुख से हे राम निकला था, तो ये निराधार आरोप है।
राम जी सबके हैं, हर कण कण में प्रभु राम बसते हैं, इसलिए इन पर कहने के लिए कुछ नहीं है। ये अनर्गल आरोप लगाते हैं, ये देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं, ये देश की बोली जनता को भड़काना चाहते हैं, जिसमें कदापि ये कामयाब नहीं होंगे। तो महात्मा गांधी जी की सोच थी ग्राम स्वराज की, उसके विरोध में है। और राज्य सरकारें, जैसा आप बेहतर जानते हैं कि बहुत ज्यादा उनके ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है। और ये आप देखेंगे कि आने वाले समय में जब इसका क्रियान्वयन होगा तो सरकारें फेल हो जाएंगी और इस कार्यक्रम को नहीं चला पाएंगी, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है गरीब का। देखिए, जैसे किसानों के काले कानून थे, ये मजदूरों का काला कानून है। और मैं उम्मीद करती हूं कि जो किसानों ने लड़ाई लड़के कानून वापस कराए, तो कहीं ना कहीं ये मजदूरों का जब रिएक्शन आएगा तो ये कानून को भी वापस करना पड़ेगा। क्या कारण है कि सरकार जो इतने सालों 20 सालों से 100% पैसा यहाँ से मजदूरी के लिए भेजती रही है, अब क्यों उसको घटा दिया गया है? घटा के 40% का बोझ जो राज्यों पे डाला है, उसके लिए क्या आपने राज्यों को एडिशनल फंड देंगे? क्योंकि राज्यों की ऑलरेडी कमिटेड लायबिलिटीज है। मेरा राज्य पंजाब जैसे है, जहां इतना कर्जाई है कि हर महीने हम लोग कर्जा लेके अपनी तनख्वाह देते हैं। तो जब 40% मजदूरी के लिए नहीं दे सकेंगे तो सेंटर ने अपना हिस्सा बंद कर, सारी सेंट्रल ग्रांट्स पंजाब में एक एक करके बंद। आयुष्मान भारत आज तक जो 5 लाख सेहत के लिए मिलता है, आज तक पंजाब में लागू नहीं हुआ। आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होनी थी पोल्यूशन पे, और सरकार ने वो चर्चा नहीं कराई है। कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, जहाँ पे हमें सरकार को काम करना चाहिए कि प्रदूषण को कैसे कम किया जाए एनसीआर दिल्ली में, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं सरकार दिखी भागती हुई इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए।